अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्यू टीवी और मैं हूं नूरुलैन। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक बात बहुत ही गर्दिश कर रही है। पाकिस्तान के फेमस अदाकार इमरान अशरफ और उनकी बीवी की अलैदगी की खबरें। मैं आपको अपने प्रोग्राम में बताऊंगी कि उनकी वजूहात क्या हैं अगर वो अलैदा हो चुके हैं तो, अगर नहीं हुए तो फिर ये अफवाहें क्यों फैली हुई हैं। ये सब जानने के लिए आप लोग मेरा प्रोग्राम आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, जायज अमाल में से वो अमल जो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंद है वो है तलाक। हमारे मुआशरे में तलाक का रवाज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मर्द छोटी छोटी घरेलू बातों पर गुस्से में आकर मुंह से ऐसे लफ्ज निकाल देते हैं जिसका सारी उम्र उनको पछतावा रहता है। वो अल्फाज हैं तलाक, तलाक और तलाक। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं तलाक की वजूहात पर कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिस वजह से तलाक की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है। इसमें अगर देखा जाए तो एक सर्वे के मुताबिक सबसे जो अहम वजह है वो है अदम बर्दाश्त, यानी कि हम लोग चीजों को बर्दाश्त नहीं करते। आपस में छोटे छोटे झगड़ों पर भी जो है नौबत वहां तक चली जाती है कि उनकी अलैदगी हो जाती है। ये तलाक की सूरत में भी हो सकता है या फिर खलाक की सूरत में भी, यानी कि औरत खुद भी अपनी अपील दायर कर सकती है डिवोर्स लेने के लिए और करती भी है। और इसके अलावा अगर दूसरी बड़ी वजह का जिक्र किया जाए तो वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर नौकरी का ना होना, यानी कि आप घर में छोटे छोटे झगड़े जो हैं वो इस वजह से भी होते हैं कि घर के जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त नहीं हो पाते या मर्द पूरा नहीं कर पाता अपने किसी क्राइसिस की वजह से या फिर नौकरी ना होने की वजह से, तो वो झगड़े जो हैं वो भी जाकर खत्म होते हैं तलाक पर। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो तलाक की बढ़ती हुई शरह सिर्फ गरीब तबके तक ही महदूद नहीं है, बल्कि वो लोग जिन्हें अवाम अपना आइडियल मान लेती है उनमें भी जो तलाक की शरह जो है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। नाज़रीन, आप बॉलीवुड की ही मिसाल ले लें कि वहां शादी की तस्वीरें बाद में मंजरे आम पर आती हैं और तलाक की खबर पहले चल जाती है, और ये रवैया आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होते होते पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री तक भी पहुंच चुका है। नाज़रीन, हमने पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत सी जोड़ियों को टूटते हुए देखा, जैसा कि शहरों सब्जवारी और सायरा की जोड़ी की मिसाल आपके सामने है। उर्वा और फरहान की जोड़ी, सज्जल अली और आहद रजा मीर की जोड़ी भी आपके सामने है। हमारी ख्वाहिश थी कि ये खूबसूरत जोड़ियां ना टूटती। अब हम वापस आते हैं अपनी पहले वाली बात, यानी कि इमरान अशरफ की बात की तरफ। नाज़रीन, अगर बात की जाए इमरान अशरफ की तो उन्होंने अपने चाइल्डहुड से ही अदाकारी के जोहर दिखाना शुरू कर दिए थे, लेकिन जिस करैक्टर से उनको ज्यादा पजीराई मिली वो करैक्टर था बोले का करैक्टर, और बोले के करैक्टर के बाद उनको इतनी पजीराई मिली कि वो फिर वापस ही ना आए, बल्कि ऊपर से ऊपर ही जाते रहे। और अगर उनकी शादी की बात की जाए तो उन्होंने 2018 में लव मैरिज की थी और जिसके साथ की थी उसका नाम था किरण इशफाक। नाज़रीन, जब इंसान को ज्यादा पजीराई मिल जाती है तो उसको फिर ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ इमरान अशरफ के साथ भी। इमरान अशरफ बहुत से प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी काम कर रहे हैं। सुनने में आता है कि उनका प्रोजेक्ट चल रहा है कराची में और उनकी जो फैमिली है वो लाहौर में रहाइश पजीर है। नाज़रीन, इनकी इज़्दवाजी जिंदगी जो है वो भी बड़ी अच्छी जा रही थी। उनमें से इनका एक बहुत ही खूबसूरत बेटा भी है। और अगर हम लोग बात करें कि ये खबरें गर्दिश कैसे की, तो उसमें सबसे पहले जो इसकी बीवी है किरण इशफाक, उसने अपना जो इंस्टाग्राम का अकाउंट था उसको सबसे पहले प्राइवेट किया, और जब वो दोबारा इंस्टाग्राम पे वापस आती हैं तो वो अपने शोहर का नाम हटाकर अपने अकाउंट के ऊपर वापस अपने वालिद का नाम जो है वो लिख लेती हैं, और उसके साथ साथ जो उनके शोहर के साथ उनकी तस्वीरें थी वो भी इंस्टाग्राम से हटा देती हैं। नाज़रीन, इसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि ये जोड़ी टूट चुकी है, लेकिन दोनों ही की तरफ से ना ही तो इसकी तस्दीक की गई ना ही तरदीद। और फिर जब लोगों ने इस वाकये की तहकीकात शुरू की और उनके आगे सवाल रखा तो दोनों ही खामोश रहे, और फिर अचानक एक दिन किरण की तरफ से इंस्टाग्राम पर एक लाइन लिखी जाती है और उस लाइन से दोनों के दरमियान इख्तलाफात की वजूहात सामने आ गई। किरण इशफाक ने इंस्टाग्राम पर लिखा, एक औरत को अपने साथी से सिर्फ वफादारी चाहिए होती है। उनका ये कहने की ये भी वजह हो सकती है कि इमरान अशरफ आजकल कराची में किसी प्रोजेक्ट के लिए गए हुए हैं और वहां पर मुबैना तौर पर उनके कुछ एक्टर्स के साथ कुछ ज्यादा मेल जोल सामने आए हैं,
और सुनने में ये भी आ रहा है कि किरण इशफाक इस टाइम अपने शोहर के घर मौजूद नहीं है, बल्कि अपने पेरेंट्स के घर मौजूद है और उसने खुला के लिए केस भी दायर कर दिया है। अब हमें नहीं पता कि इन बातों में कितनी सदाकत है। अगर ये बातें सच्ची भी हैं तो हम लोग यही दुआ करेंगे कि इनके इख्तलाफात जल्द अज जल्द खत्म हो जाएं और ये वापस अपनी जिंदगी की तरफ लौट आएंगे, यानी कि इनकी जिंदगी दोबारा से वैसे ही बहाल हो जाए जैसे कि ये पहले गुजार रही थी। नाज़रीन, मेरे ख्याल के मुताबिक तलाक की एक बड़ी वजह अना भी हो सकती है। जब इंसान अना के दायरे से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होता तो एक अच्छा खासा जुड़ा हुआ रिश्ता खत्म हो जाता है। और फिर उसकी दूसरी वजह जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। जब रिश्तों के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं और उनको सच मान लिया जाता है बगैर तस्दीक के, तो इन दी एंड बात जाकर फिर तलाक या खुला पर ही खत्म होती है। नाज़रीन, मज़ीद दिलचस्प मौज़ूआत के लिए देखते रहें QTV। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। और हाँ, ये भी वजूहात आप जरूर बताइएगा कि तलाक की वजूहात आपकी नजर में क्या है। उसके लिए अगर कोई सोल्यूशन देना चाहती हैं तो वो भी जरूर दीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।